हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दी वेव मूवी। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई और ये मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है। नॉर्वे एक रॉक स्लाइड एरिया है और ये मूवी रॉक स्लाइड सुनामी के इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसने 7 अप्रैल 1934 को टैवचर्ड विलेज को तबाह कर दिया था, जिसमें 40 लोग हलाक हुए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम न्यूज़ देखते हैं जिसमें बताया जा रहा होता है कि नॉर्वे में फ्यूचर में भी रॉक स्लाइड हो सकती है और एक माउंटेन बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा दरारें आ गई हैं जिस वजह से वो कभी भी गिर सकता है और सुनामी आ सकती है और बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम एक जियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन को देखते हैं और उसकी वाइफ ईडन और उसके सन सौंदर्य और डॉटर जूलिया को देखते हैं, जो कल नॉर्वे की सिटी में शिफ्ट होने वाले होते हैं। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन ऑफिस जाता है। वहाँ कुछ वर्कर्स होते हैं। एक माउंटेन में बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी, तो उन्होंने उसमें बहुत से सेंसर्स लगाए हुए थे और उसे मॉनिटरिंग करते थे ताकि माउंटेन्स में कोई भी हलचल हो तो वो लोग उस एरिया को अलर्ट कर सकें। अब अलार्म बजने लगता है और टीम वर्कर्स चेक करते हैं तो उनका नंबर 4 और 5 से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। क्रिश्चियन थोड़ा परेशान होने लगता है तो उसका बॉस आविद उसे कहता है कि माउंटेन्स में कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, तुम परेशान मत हो और जाकर पैकिंग करो, यहाँ सब कंट्रोल में है। ईडन, सौंदर्य और जूलिया पैकिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्रिश्चियन उस बात को लेकर परेशान हो रहा होता है। अब वो वहाँ से दूसरी सिटी जाने लगते हैं और ईडन अपनी जॉब की वजह से कुछ दिन वहाँ रुकने वाली थी। क्रिश्चियन सौंदर्य और जूलिया को लेकर वहाँ से जाने लगता है। क्रिश्चियन दूसरी सिटी जाने के लिए फेरी का वेट कर रहा होता है। तभी क्रिश्चियन माउंटेन्स की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा होता है और फिर कार टर्न करके ऑफिस जाता है और बच्चों से 5 मिनट वेट करने को बोलता है। वहाँ ईडन अपनी जॉब करने होटल जाती है और क्रिश्चियन बॉस और उसके वर्कर को बताता है कि हमारे वायर्स माउंटेन्स की प्लेट से गुजरते हुए नीचे जाते हैं। ये प्लेट्स मूव हुई हैं जिस वजह से हमारे वायर्स टूटे हैं, तो रॉक स्लाइड आने से पहले हमें कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। फिर वो लोग माउंटेन चेक करने जाते हैं। वहाँ सौंदर्य ईडन को कॉल करके बताता है कि डैड 5 मिनट्स का बोल के ऑफिस गए हैं और काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वापस नहीं आए। तो ईडन उन्हें अपने पास बुलवा लेती है। वहाँ क्रिश्चियन और एक आदमी माउंटेन्स में जाते हैं और वायर चेक कर रहे होते हैं, तो वो नीचे से टूट चुके होते हैं। क्रिश्चियन कहता है कि अगर अलार्म ऑन ना किया गया तो रॉक स्लाइड कभी भी हो सकती है और 80 मीटर्स की वेव आ सकती है और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स होंगे, सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आरविद कहता है कि अगर मैंने ये बटन प्रेस कर दिया तो टूरिस्ट सीजन कैंसिल हो जाएगा, हम येलो अलर्ट जारी कर देते हैं और माउंटेन्स पर नज़र रखेंगे। फिर क्रिश्चियन कार में जाता है तो उसे नोट पेपर मिलता है जिसमें क्रिस ने लिखा होता है कि हम मॉम की तरफ जा रहे हैं। अब क्रिश्चियन होटल पहुंचता है तो ईडन कहती है कि तुम्हें इस तरह बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आज रात तुम लोग होटल में रुकोगे और कल दूसरी सिटी के लिए निकल जाना। तो जूलिया कहती है कि मुझे आखिरी दफ़ा घर जाना है, तो क्रिश्चियन जूलिया को घर ले जाता है और ईडन और सौंदर्य होटल में स्टे करते हैं। सौंदर्य रूम में बोर हो रहा होता है तो वो स्केटिंग बोर्ड निकाल के बेसमेंट में चला जाता है और वहाँ हेडफोन्स लगाकर स्केटिंग करने लगता है। वहाँ क्रिश्चियन बैठकर माउंटेन्स को देख रहा होता है। ऑफिस में वर्कर को माउंटेन में मूवमेंट का सिग्नल मिलता है तो वो आरविद और जैकब से कांटेक्ट करते हैं जो माउंटेन्स पे होते हैं और उन्हें मूवमेंट का बताते हैं। तो आरविद और जैकब माउंटेन पे चेक करने जाते हैं। क्रिश्चियन वर्कर से कॉल करके सिचुएशन के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि माउंटेन्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई है। आरविद और जैकब चेक करने गए हैं, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी। और फिर वहाँ और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है। क्रिश्चियन बुक में बायोडेटा चेक करता है और फिर वर्कर को कॉल करके कहता है कि तुम लोग अभी अभी वहाँ से निकलो, मैंने बायोडेटा चेक किया है, माउंटेन्स की प्लेट सुकड़ गई हैं। ये सुनकर वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रॉक स्लाइडिंग होने लगती है, ग्राउंड वाटर सिंक करने लगता है और तो आरविद और जैकब कहते हैं कि रेड अलर्ट का अलार्म ऑन कर दो और फिर वो अलार्म ऑन कर देते हैं। आरविद अपना क्लिप जैकब को लगा देता है और रॉक स्लाइडिंग होने लगती है तो वो नीचे गिर जाता है और डबल क्लिप की वजह से जैकब बच जाता है। उनके पास 10 मिनट्स होते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि रॉक स्लाइडिंग की वजह से 80 मीटर्स की वेव उस एरिया में 10 मिनट में आने वाली है। सिटीजन्स एरिया से बाहर जाने लगते हैं। क्रिश्चियन और जूलिया कार में 80 मीटर्स की हाइट पे जाने लगते हैं और ईडन रूम नॉक करके सब गेस्ट को बाहर निकालती है और क्रिश्चियन उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुम दोनों को पिक करने आ रहा हूँ, लेकिन ईडन कहती है कि तुम जूलिया
जूलिया को लेकर जाओ, हम लोग बस में आ रहे हैं। फिर बस से वो लोग जाने वाले होते हैं, लेकिन सौंदर्य रूम में नहीं होता, तो वो उसे ढूंढने लगती है और उसके साथ एक कपल भी उसे ढूंढने लगता है। क्रिश्चियन 47 मीटर्स ऊपर पहुंचता है, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से वो कार से बाहर आकर भागने लगते हैं और बाकी सबसे भी ऊंचाई की तरफ भागने को कहते हैं। तो वहाँ एक लेडी का पाँव फंस जाता है। क्रिश्चियन एक आदमी को जूलिया को साथ लेकर जाने को बोलता है और खुद कार पीछे करके लेडी को निकालता है, लेकिन वो चल नहीं पाती, तो वो दोनों सीट बेल्ट लगाकर कार में बैठ जाते हैं और वेव वहाँ तक पहुँच जाती है। ईडुन सौंदर्य को ढूंढ लेती है और फिर वो लोग बाहर आते हैं तो 74 मीटर्स ऊंची वेव वहाँ तेज़ी से आ रही होती है। तो वो लोग वापस होटल की बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन वो लेडी पानी में ड्रिफ्ट हो जाती है और वो लोग फिर डोर क्लोज कर देते हैं और पानी स्लोली अंदर एंटर होता जा रहा होता है। वेव रिवर्स हो जाती है और क्रिश्चियन बच जाता है, लेकिन उसके साथ उस लेडी की डेथ हो जाती है। क्रिश्चियन बाहर आता है और देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। वहाँ वर्कर जैकब से कांटेक्ट करते हैं तो वो बताता है कि आर्वेद मर चुका है। अब क्रिश्चियन ऊपर जाता है और जूलिया को ढूंढता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर उसी आदमी और उसकी बेटी के पास उसे छोड़कर ईडुन और सौंदर्य को ढूंढने जाता है। वहाँ ईडुन और सौंदर्य डोर ओपन करके बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन डोर ओपन करते ही पानी अंदर आने लगता है क्योंकि बाहर पानी भरा होता है, तो वो फिर से डोर क्लोज कर देते हैं। फिर ईडुन वेंटिलेशन एरिया चेक करती है, लेकिन वहाँ से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। क्रिश्चियन बस में जाकर लोगों को देखता है, लेकिन उस बस में सारे लोग मर चुके होते हैं, लेकिन उसमें उसकी वाइफ और सन नहीं होते। ईडन और सौंदर्य फिर से डोर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डोर नहीं खुल पाता। वहाँ बेसमेंट में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका होता है। वो लोग वेंटिलेशन एरिया की साइड चले जाते हैं। वो आदमी पैनिक होने लगता है, जिस वजह से ईडन और सौंदर्य डूबने लगते हैं, तो ना चाहते हुए भी ईडन उसे पानी में डुबा देती है और वो मर जाता है। क्रिश्चियन उन्हें ढूंढते हुए होटल आ जाता है। वो होटल में उन्हें ढूंढता है एक्सेप्ट बेसमेंट के। फिर एक रूम में जाता है जहाँ उसे सौंदर्य का सामान मिलता है और उसे देखकर वो रोने लगता है और गुस्से में आकर पाइप पे जोर से स्टिक मारने लगता है। वो पाइप बेसमेंट की तरफ जाता था, तो उसकी आवाज़ ईडुन और सौंदर्य सुन लेते हैं और फिर वो स्टिक लेकर पाइप पे मारने लगते हैं ताकि वहाँ जो भी है इन्हें बचा सके। तो क्रिश्चियन वो आवाज़ सुनकर बेसमेंट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ फुल पानी भरा होता है। तो वो स्विम करके डोर के पास जाता है, तो वहाँ पत्थर होते हैं, जिस वजह से डोर नहीं खुल पाता। क्रिश्चियन पत्थर को हटाने लगता है और वहाँ वेंटिलेशन एरिया की तरफ से भी पानी आने लगता है, तो ईडुन भी वापस डोर ओपन करने जाती है। जब क्रिश्चियन डोर ओपन करता है तो वहाँ ईडुन मौजूद होती है। क्रिश्चियन उसे बाहर की तरफ जाने को कहता है और कुछ सौंदर्य के पास जाता है और फिर उसे लेकर बाहर की तरफ आने लगता है, लेकिन रास्ते में सौंदर्य डूबने लगता है, तो क्रिश्चियन उसे अपनी ऑक्सीजन देकर आगे बढ़ने को कहता है। सौंदर्य बाहर आ जाता है, लेकिन सौंदर्य को ऑक्सीजन देने की वजह से क्रिश्चियन पानी में ही बेहोश हो जाता है। ईडुन उसे पानी से बाहर लेकर आती है और उसे CPR देती है, तो बहुत मुश्किलों के बाद क्रिश्चियन होश में आता है। सुबह हो जाती है। जूलिया अपनी फैमिली का वेट कर रही होती है कि तभी क्रिश्चियन, ईडुन और सौंदर्य वहाँ से चल कर आ रहे होते हैं और वो उसे हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।